बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग चैप्टर 14 जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है उसमें से टॉपिक है हमारा बायो पॉलीमर्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बायो बायो हम लोग बोलते हैं लाइको, पोली का मतलब मैनी, मर्स का मतलब है यूनिट। पॉलीमर्स के बारे में तो हम लोग प्रीवियसली बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो बायोपॉलीमर्स मतलब वो सब्सटेंसेस, वो मैक्रोमोलेक्यूल्स जो कि लाइफ के अंदर रोल प्ले करते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बनाने में, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में, और ह्यूमन बॉडी के अंदर बाकी जो एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन नहीं बायोलॉजिकल हम लोग बोल सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में जो भी एनर्जी उनका स्केलेटल सिस्टम वगैरह बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो बेटा हमारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये उनको बायोपॉलीमर्स का भी नाम है। इन्हीं बायोपॉलीमर्स के अंदर सबसे पहला जो है वो आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट। इसके नाम के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पोली का मतलब बेटा क्या होता है? मैनी। हाइड्रोक्सी यानी कि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है। दैट में बी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या होता है? जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को टर्मिनल कार्बन के ऊपर और उसमें बाकी जो होंगे दूसरी साइड के ऊपर कार्बन मौजूद होगा, वो एल्डिहाइड होता है। और इसको पॉलीहाइड्रोक्सी इस वजह से नाम देते हैं कि इसके अंदर बेटा जितने भी कार्बन्स होते हैं उनके साथ हाइड्रोक्सल मौजूद होता है बहुत ज्यादा अबंडेंट मिकदार में, इस वजह से इसको पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड। अगर हम लोग बेटा कीटोन की बात करें, कीटोन में क्या होगा? अदर देन टर्मिनल कार्बन, यानी कि किनारे वाले कार्बन के अलावा किसी और कार्बन के ऊपर अगर कार्बोनाइल मौजूद होगा तो वो बेटा क्या कहलाता है? कीटोन। तो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि मोर देन वन इनमें हाइड्रोक्सल मौजूद होते हैं। एल्डिहाइड जो है कार्बोनाइल टर्मिनल कार्बन पर होगा। कीटोन अदर देन टर्मिनल यानी कि सेंट्रल कार्बन पर होगा। इस वजह से इनको हम लोग डेफिनेशन के अंदर करेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स जो कि नेचुरली ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेटा हमारी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अबंडेंटली पाए जाने वाले हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट। जीनियस हम लोग बोलते हैं यहाँ पे शेप को। डिफरेंट शेप्स रखने वाले कंपाउंड्स हैं। मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। बायोपॉलीमर्स के अंदर से ही देखें, दूध हम लोग लाइफ से हासिल करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम लोग कपड़े जो कॉटन से हासिल करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हम लोग जो शहद खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हम लोग चीनी, शक्कर, शुगर वगैरह खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं जो कि हम लोग प्रोड्यूसर से हासिल करते हैं, यानी कि पौधे तो वो खुद तैयार करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम ग्लूकोज बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। इसी तरीके से स्टार्च जो कि प्लांट्स स्टोर्ड फूड होती है, पौधे स्टार्च को जखीरा करते हैं। हम इंसान ग्लाइकोजन को जखीरा करते हैं अपनी बॉडी। तो वही चीज बेटा यहाँ पे आती है। कार्बोहाइड्रेट हेट्रोजीनियस है, यानी कि डिफरेंट शेप्स में मौजूद है। वुड में मौजूद है ये हमारे जो बाकी चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज हम लोग डेली लाइफ के अंदर ले लें जो कि हम लोग जिंदा चीजों से हासिल करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का ही कंसिडर करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? जैसे हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं
उसी एनर्जी की प्रोविजन की बुनियाद के ऊपर ही हम लोग अपने डेली एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, देखना, सुनना, अगर कोई भी काम है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी तो ही परफॉर्म हो सकती है। इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट भी है और हेट्रोजीनियस भी है, बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का नाम क्यों दिया जाता है इन्हें? अगर देखें, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बेटा कार्बो, कार्बो यहाँ पे आता है कार्बन, और हाइड्रेट, हाइड्रेट जो है वर्ड निकला हुआ है हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स क्या होता है, वाटर। तो इसको ना हम लोग बेटा नाम अगर दें, इसको हम लोग हाइड्रेटेड कार्बन का नाम देते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि अगर इनका एम्पिरिकल फार्मूला देखें, जो पहले ड्राइव होने वाले कार्बोहाइड्रेट से या पहले नोमिनेट होने वाले, पहले जाने जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स थे या जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उनका अगर फार्मूला देखेंगे तो आता है CH2O, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, या इसको आप लोग यूं लिख सकते हो CH2O। ये इनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एक्स वाई तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इसको कन्वर्ट करवा देना। एम्पिरिकल फार्मूला CH2O यानी कि कार्बन हाइड्रेटेड फॉर्म में मौजूद होता है। इसी बुनियाद के ऊपर इसको बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बेटा बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर ही। सबसे कॉमनली अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। पौधे नेचुरली इसको तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए ये कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। फिर उनसे आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं कंज्यूमर में, फिर वो कंज्यूमर इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा टाइप्स होती हैं, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, या उसको पॉलीसेक्राइड का भी हम लोग नाम देते हैं। एक कंडीशन आती है। तो बेटा सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो होगा मोनोसेक्राइड्स का। अगर नाम से देखें, मोनो का मतलब था एक, सैकराइड्स, सैकराइड्स जो है ना वो वर्ड निकला सैक्रम से, जो कि है ग्रीक वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, शुगर फॉर्मर्स। शुगर फार्मर मतलब शुगर बनाने वाले। शुगर किस चीज को बोलते हैं? शुगर बेटा उस चीज को बोलते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होती है, जायके में मीठी होती है, उसको हम लोग शुगर का नाम देते हैं। ठीक है। मोनोसेक्राइड मतलब एक यूनिट रखने वाले, एक सिंगल चीज रखने वाले जो होते हैं ना, वो ये मीठे जायके में मौजूद सब्सटेंसेस होते हैं। और इनको हम लोग सिंपल शुगर, सादा तरीन शुगर जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, वो एक शुगर होती है मोनोसेक्राइड। कैनॉट बी हाइड्रोलाइज, कैनॉट बी यानी कि इनको मजीद हम लोग हाइड्रो, पानी की मौजूदगी के अंदर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड, और जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस की जा सकती है, इनको हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। 3 कार्बन से लेके 9 कार्बन के यूनिट्स, 9 कार्बन तक मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जो कि मोनोसेक्राइड में है। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं ट्राइओस का, 4 कार्बन वाले को टेट्रोस का, 5 कार्बन वाले को पेंटोस का, 6 कार्बन वाले को हेक्सोस का, 7 कार्बन वाले को हेप्टोस का, 8 कार्बन वाले को बेटा ऑक्टोस, और 9 कार्बन वाले को नोनोस का। ठीक है। ये OSE जो है ना, ये पहचान होती है सैकराइड्स की। ठीक, इसी बुनियाद के ऊपर ना इनको हम लोग वो नेमिंग देते हैं। 3 वाले को ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस वगैरह का नाम। बेटा ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये एल्डिहाइड भी होते हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस। एल्डिहाइड भी होते हैं और कीटोन भी होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड में कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल के एक साइड पर अल्काइल, एक साइड पर हाइड्रोजन, एल्डिहाइड की पहचान है। कीटोन में कार्बोनाइल और दोनों साइडों के ऊपर अल्काइल्स मौजूद होते हैं, वो कीटोन के।
अब इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग इनको ले आएंगे ट्रायोज वगैरह को, ट्राइकोज भी दो तरीके से ही होंगे यहाँ पे। एक होगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ जाएगा सी ओ एच, सी ओ एच, एच 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 और यहाँ पे एच। एक होगा हमारे पास कीटोन में भी जो कि आएगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच 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 ओ एच। अब यहाँ पर कीटोन की पहचान आ गई बेटा, यहाँ पर एल्डिहाइड की पहचान आई। इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम लोग, अगर इसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप है तो इसको हम लोग नाम देंगे एल्डो ट्रायोज का। अगर इसमें कीटो वाला मौजूद है तो इसको नाम देंगे कीटो ट्रायोज का नाम। ठीक है बेटा, ये ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसका नाम। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, चलो और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं 5 कार्बन वाली। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। OH, 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 H, H, इसी को इसमें लेके आए कार्बन कार्बन। अब देखो बेटा, चीज क्या है, ये है पहचान किसकी, एल्डो ग्रुप की। ये क्या होगा, एल्डो पेंटोस। ये क्या होगा, कार्बोनाइल। ये कीटो पेंटोस की पहचान। ठीक है, इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम लोग नाम देते हैं, एल्डिहाइड वाला है तो एल्डोपेंटोस, कीटोन वाला है तो कीटोपेंटोस। अब बेटा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्स, यहाँ पर वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मोर देन वन उसमें मौजूद है ना, ओ एच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन वन मौजूद है, इस वजह से हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी। फिर इनके अलावा ना इनके कुछ कॉमन नेम्स भी आ जाते हैं, ट्राइबल नेम्स, जेनेरिक नेम्स भी आ जाते हैं, जो कि ऑन द बेस ऑफ देयर ओरिजिन इनको नाम दिए जाते हैं। जेनेरिक नेम भी है, एल्डोज वाले को और मिल जाएगा, कीटोज वाले को और मिल जाएगा, जो कि अलग कैटेगरी बन जाती है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी के ऊपर हम लोग ये कैटेगरीज को ट्राई। फिर मोनोसेक्राइड के अंदर मोस्ट कॉमनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक हमारा कंपाउंड है जो कि शुगर ही होता है, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले क्या है, ये डेक्सट्रोज का इसको भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवली डेक्सट्रोज के आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा। तो कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है मोर देन 30 जो आइसोमर्स हैं वो इसके मौजूद होते हैं ग्लूकोज के। उसके रीजन क्या है कि इसके अंदर मौजूद जो OH ग्रुप्स होते हैं उनकी वेरिएशन हो जाती है, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा मौजूद। ग्रेप शुगर, ग्रेप मतलब अंगूर, अंगूर के शुगर का नाम दिया जाता है। इसके रीजन क्या है, अंगूर भी मीठे होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये भी स्वीट इन टेस्ट होती है, तो मोस्टली फ्रूट्स में, हनी में जो कि चीजें जायके में मीठे होती हैं उनमें ग्लूकोज मौजूद होता है, इस वजह से इसको हम लोग बेटा ग्रेप शुगर का भी नाम। फिर ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर में हमारी बॉडी के अंदर जो भी शुगर लेवल होता है ना, उस शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये जरूरी है ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म के अंदर जखीरा होता है, उसको तोड़कर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि जिस्म की एनर्जी की जरूरियात को भी पूरा किया जा सके, ऑस्मोटिक बैलेंस भी बरकरार रखा जा सके, वो बेटा इसीलिए ब्लड शुगर के अंदर मौजूद। ये एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, एल्डिहाइड वाला हम लोग नीचे पढ़ेंगे। हेक्सोस है क्योंकि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इस वजह से हेक्सोस का भी नाम है।
अभी अभी बेटा हम लोग इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखते हैं, जो कि स्ट्रेट चेन वाला भी करेंगे और इंशाल्लाह ब्रांच वाला भी करेंगे। एल्डिहाइड है तो इसी एल्डिहाइड के होने की बुनियाद के ऊपर कार्बोनाइल टर्मिनल कार्बन पे OH H OH 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 H H। बेटा एक चीज ध्यान में रखना, वो ये है कि हमारे पास ना कार्बोनाइल जिस साइड पर नजदीक होगा उस साइड से थर्ड कार्बन जो आ रहा है ना उस पे हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन की पोजीशन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज होती है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में राइट साइड के ऊपर सभी कार्बन के ऊपर होगा राइट OH मौजूद होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा वहां पर H मौजूद होगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड कार्बन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो राइट पे, हाइड्रोक्सल लेफ्ट साइड पे चला जाता है। ठीक है, ये तो था इसका स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर। और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर ग्लूकोज हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर बेटा कन्वर्ट हो जाता है। और उसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्जन के लिए ये जो मौजूद कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन होता है ना बेटा, ये अटैक करता है ऑन दी सेकंड लास्ट कार्बन। जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसके ऊपर अटैक करता है। उसी अटैक की बुनियाद के ऊपर ऑक्सीजन कार्बन 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 जो ये इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होंगे। इसके मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे इसको, ये वाले को हम लोग ऊपर लगा देते हैं CH2OH OH की फॉर्म के अंदर, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। एक तो इस स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करता है, दूसरा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन कार्बन 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 यू, फिर इसके ऊपर CH2OH, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH OH H H। ये सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड कार्बन है ना उसका OH अंदर जा रहा है। देखो एक दो तीसरा, तीसरे कार्बन के ऊपर OH अंदर जा रहा है यहाँ पर, बाकी सभी OH जो होंगे ना वो बाहर। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ करके बैठा था, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड तोड़वाया, तोड़कर इस कार्बन के साथ जोड़ा। जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड जोड़ा, ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ से तोड़ा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, और वही पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर सॉरी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा, कार्बन की वैलेंसी एक्स्ट्रा हो जाएगी, कार्बन अपने साथ से ये वाले हाइड्रोक्सिल को तोड़ देगा। इस कार्बन पर क्योंकि क्या था, पॉजिटिव का चार्ज था, तो ये OH जो होगा ना वो इस कार्बन से कैसे, दोबारा से बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड तोड़ा यहाँ पर से, जब एक बॉन्ड तोड़ लिया ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। यही ऑक्सीजन आया, इसने इस कार्बन के ऊपर जब बॉन्ड कर लिया तो ऑक्सीजन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोक्सल को नेगेटिव चार्ज देकर निकालेगा, और ये नेगेटिव वाला हाइड्रोक्सल इस कार्बन के साथ जाकर मिल जाएगा। ठीक है, जब इस कार्बन के साथ जाकर मिल जाएगा तो इसके मिलने की भी दो पोजीशंस होती हैं, या तो ये जुड़ेगा नीचे साइड से या ये जुड़ेगा यूं ऊपर वाले साइड से। तो दोनों साइडों से ये जुड़ सकता है, जिसको हम लोग दो आइसोमर्स का भी नाम देते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर ना इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। अगर ये H दोनों ऊपर वाली साइड पर मौजूद हैं, यहाँ से बिल्कुल आमने सामने वाले, इनको हम लोग नाम देते हैं अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का। अगर दोनों जो है वो अपोजिट साइड पर मौजूद है, H भी सेम साइड पे OH भी सेम साइड पे, अब H और OH अपोजिट साइड पे है, इसी बुनियाद के ऊपर इसको
बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का नाम देते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज अगर H और OH सेम साइड पे है, OH और H मुख्तलिफ साइड पे है, तो उसको हम लोग बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का नाम देते हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अगला जो है ना वो हमारा है फ्रुक्टोज वाला, उसको भी हम लोग इसी के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये जो फ्रुक्टोज है ना, इसकी भी उसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होता है। किसके साथ कंबाइन होता है ये बेटा? ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना सुक्रोज, सुक्रोज वो बनाने के लिए, ओलिगोसैकराइड होता है वो बनाने के लिए ये जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये स्वीटनिंग एजेंट के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। स्वीटनिंग एजेंट यानी कि जब ये ग्लूकोज के साथ मिल जाता है तो वो जो सुक्रोज बनाता है ना, तो बेटा वो स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। ये मौजूद होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो केन शुगर होता है उसमें, क्योंकि शुगर केन जो हमारे गन्ने का रस होता है ना उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली मौजूद होता है। वो साइकिल में बहुत ज्यादा मीठा होता है और हम लोग इसको टेस्ट मीठा करने के लिए ही बेटा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो चुकंदर होती है, शुगर बीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मौजूद होता है और उसको भी हम लोग स्वीटनिंग के एजेंट के तौर पर कभी कभार यूज करना शुरू कर। फिर इसके अलावा ये होता है, ये जो फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज था एल्डो शुगर, ये है कीटो शुगर। और उसके अलावा ये भी बेटा होता है हेक्सोज, होता ये भी 6 कार्बन वाला है लेकिन इसमें एल्डिहाइड है, उसमें कीटो वाला मौजूद है। अब वो कैसे, जल्दी से वो देख लेते हैं। अब इसमें हाइड्रोक्सल, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सल, सॉरी यहाँ पे चेन हो गई, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, 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 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर चीज ये है कि देखें हम लोग कार्बन आयल सी डबल बॉन्ड ओ वाला है मौजूद। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि ये कीटो की पहचान है, अदर देन टर्मिनल कार्बन के ऊपर मौजूद है, बाकी सेम ही है, बाकी सारे के सारे रंग सेम है। यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के ऊपर था एल्डिहाइड की पहचान, यहाँ पर अदर देन टर्मिनल है जो कि कीटो की पहचान बेटा हमारे पास होता है। अब इसी कीटो के अंदर ये ऑक्सीजन भी अगर साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे तो ये इसके ऊपर टैग करेगा, जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। ये जो स्टेट्स होती है ना, स्टेट चेन वाली अनस्टेबल है, अल्फा वाली और बीटा वाली ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होती है ना वो होती है बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज वाली। और इसके अलावा एक चीज और जहन में रखेंगे बेटा, ये एक दूसरे के अंदर ना इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि ये इसमें ये स्ट्रेट चेन अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में और स्ट्रेट चेन अल्फा और बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में, बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज स्ट्रेट चेन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में और बीटा डेक्स्ट्रोग्लूकोज अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकती है बेटा, जो कि इसके अंदर स्पेशल है, जो कि एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जहन में रखना, सबसे स्टेबल बीटा, कम स्टेबल अल्फा, सबसे लीस्ट स्टेबल जो होता है ना वो स्ट्रेट चेन वाला होगा। अब इसको भी हम लोग बनाए अगर, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन,
अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे OH, CH2, OH, OH, H, H, OH, CH2, OH। एक तो ये स्ट्रक्चर उसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, दूसरा स्ट्रक्चर इसमें भी कार्बन 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 कार्बन, इसमें CH2OH, OH, OH, H और H, OH, CH2OH। अब ये क्या है, ये हमारे पास होता है, ये ऊपर वाला है, ये होता है अल्फा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज। इसको डेक्स्ट्रो की बजाय, डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज की बजाय ज्यादातर फ्यूरानोज का नाम देते हैं, फ्रुक्टोज फ्यूरानोज का नाम दिया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसी बुनियाद के ऊपर ज्यादा इसको फ्यूरानोज का नाम देते हैं। और ये हमारा होता है बेटा बीटा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज, यानी कि बीटा डेक्स्ट्रो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज का ज्यादा इसको नाम देते हैं। और ये भी क्या है कि एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में, और स्ट्रेट चेन अल्फा में, स्ट्रेट चेन जो अल्फा है वो स्ट्रेट चेन में, और ये जो बीटा होती है वो इसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसमें चीज ये है कि OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पर मौजूद है। अगर OH ग्रुप जो है ना वो यहाँ पे तीसरे कार्बन के साथ मिल रहा है तो अल्फा की पहचान है। अगर OH ग्रुप जो है ना वो चौथे के साथ मिल रहा है तो वो बीटा की पहचान। सिमिलर साइड पर OH मौजूद है तीसरे कार्बन के, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन के तो वो अल्फा, सिमिलर साइड पर मौजूद है चौथे कार्बन की तो वो बीटा डेक्स्ट्रो फ्यूरानोज, यानी कि बीटा डेक्स्ट्रो फ्रुक्टोज का नाम लेते हैं। यहाँ पर किसके साथ हम लोगों ने कंपेयर किया था, यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने वाले के साथ इसको कंपेयर किया था, यानी कि चौथे के साथ इसको कंपेयर। क्लियर है बेटा? होप सो ये सारा क्लियर हो गया होगा मोनोसैकेराइड्स वाला। इसमें किसी भी किस्म का कुछ भी पॉइंट मिस हुआ हो तो पूछ सकते हो। इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक्स हैं वो मुझे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।